सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा, हम आपको यहाँ पर एक सवाल दिखाएंगे। आप उस सवाल को खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। आपके एग्जाम में आ सकता है वही सवाल। उससे बेटर है कि वहां फेस करने से अच्छा है यहीं पे उसको फेस करो। नहीं आता है तो आप उसका डिस्कशन यहाँ पर सुनिएगा, देखिएगा। और आप में से कई बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर, क्या आपके टॉप पीवाईक्यूज का भी कोई कंबाइंड प्लेलिस्ट है? तो जरूर से है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाके बाद में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या है वो यहां पर अब देख रहे हैं, लेकिन इस सवाल को अप्रोच करने से पहले हम चाहते हैं कि ये वाला कंसेप्ट को आप एक बारी रिवाइज कर लीजिए। क्या कहता कंसेप्ट? भैया, अगर मेरे पास एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है जिसमें आपको यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मेरा करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, उस केस में बाहर में, यानी कि इस वायर के बाहर में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। राइट, यहां पे जो मेरा, क्योंकि ये बाहर वाला हिस्सा है, तो जो मेरा ये करंट आई है वो इस पूरे वायर पे करंट है। तो क्या हम लोग इस करंट को लिख नहीं सकते हैं? करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि J इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते थे 2 पाई इंटू स्मॉल आर, और आई की जगह हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते थे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। यहां से अपना पाई से पाई मर जाता और आपके पास बच जाता म्यू नॉट J आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2 इंटू स्मॉल आर। राइट, क्यों सर हमें ये वाला इक्वेशन चाहिए? क्योंकि इसी को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलिए सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को हमने अभी भी साइड में बचा के रखा हुआ है, इसका हमें काम है। अब सवाल में हमको क्या कहता है कि आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, यानी कि आप इसको ऊपर से देख रहे हैं। मान लीजिए ये अगर मेरा सिलेंडर है तो आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क जैसा दिखाई देगा। लेकिन आपने इस सिलेंडर में दो कैविटी क्रिएट किया है, सिलेंड्रिकल कैविटी, एक ये वाला और एक ये वाला। और कैविटी बेस्ड सवाल आपको पता है कितना फेवरेट हो रखा है आजकल आपके एग्जामिनेशन में। राइट, तो हो सकता है ये भी आ जाए, और अगर आ जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले खुद से ट्राई कर लीजिएगा। द कंडक्टर कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी कैपिटल J, द फील्ड स्ट्रेंथ B एट अ पोजीशन x इक्वल्स टू 2r। यानी कि हमसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब रिमेनिंग चीजों के वजह से Q पॉइंट पर अपने से फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है कि भैया अगर वो इतनी है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, और हमें आंसर निकालना है करंट डेंसिटी के टर्म्स में। इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला पहले मॉडिफाई किया है। ठीक है सर। अच्छा, देखिए, हमको ये तो कहा नहीं है कि आपका ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें करंट इनटू द प्लेन है कि आउट ऑफ द प्लेन है। राइट, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको सिर्फ निकालना है मैग्नीट्यूड। तो भैया हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इसके अंदर करंट आपको इनटू द प्लेन फ्लो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और बात हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, आप इस पूरे सिस्टम को है ना दो चीज का कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। जिस प्रकार से आपने शायद सेंटर ऑफ मास में पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास का फंडा लगाया होगा, उसी प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं कि बेसिकली सर हमारे पास दो चीज है। एक, ये कंप्लीट सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जहां पे पूरे सिलेंडर में मेरे को इनटू द प्लेन करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है। दूसरा, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमने आउट ऑफ द प्लेन करंट मान लिया। समझिएगा, यानी कि इतने से पोर्शन में हमारे पास इनटू द प्लेन करंट भी है और सेम आउट ऑफ द प्लेन भी करंट है। आउट ऑफ द प्लेन भी करंट है। अब तुम खुद बताओ, अगर इस वाले रीजन में इनटू द प्लेन करंट भी होगा और आउट ऑफ द प्लेन भी करंट होगा, यानी कि ओवरऑल इस वाले रीजन के अंदर नेट करंट कितना हो गया? जीरो, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर मैग्नेटिक फील्ड। जीरो हो जाएगा। इनटू द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है। और अगर ये जीरो हो गया तो हम कैविटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वही हम लोग यहां पर करने वाले हैं। हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग सबसे पहले पूरे सिलेंडर के वजह से, अज्यूमिंग देयर इज नो कैविटी, पूरे सिलेंडर के वजह से क्यू पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। फिर हम लोग सिर्फ इतने से सेक्शन को लेंगे और इसमें आउट ऑफ द प्लेन करंट अज्यूम करके क्यू पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। राइट, और फिर हम लोग सभी फील्ड्स को जोड़ देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। बिकॉज वी आर सेइंग कि ये जो कैविटी वाला चीज है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट सिलेंडर विथ इनटू द प्लेन प्लस यहां पर दो सिलेंडर विथ आउट ऑफ द प्लेन करंट।
तो भैया ग्रीन वाले का और येलो वाले का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमको मेरा एक्चुअल क्वेश्चन बना के दे देगा कि हाँ वहां पे हमको कैविटी क्रिएटेड है। अगर ये बात एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब तुम क्या करो, पूरे सिलेंडर के वजह से क्यू पॉइंट पर हमको फील्ड कितना होगा। तो भैया सेंटर से यहां की जो दूरी है, क्यू पॉइंट की दूरी है सेंटर से, दिस डिस्टेंस इज माय डियर फ्रेंड 2r। ठीक है, तो पूरे सिलेंडर के वजह से, अच्छा पूरे सिलेंडर में करंट इनटू द प्लेन माना है, अगर इनटू द प्लेन माना है तो क्यू पॉइंट पर जो मेरा फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस येलो लाइन के परपेंडिकुलर लेकिन डाउन, राइट। तो ये वाला फील्ड B1, तो सर ये B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये Q वाला पॉइंट इस पूरे सिलेंडर के लिए आउटर पॉइंट है, तो फॉर्मूला यही होगा, यानी कि म्यू नॉट करंट डेंसिटी रेडियस ऑफ द सिलेंडर से, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस तो कैपिटल R ही है, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, सेंटर से इस पॉइंट का दूरी, यानी कि 2r। तो यहां पर लिखा आपने 2r, तो ये हमको कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर स्क्वायर है, तो ये हमको हो जाएगा म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाई 4। ये वाली बात आ गई। अब सुनो, अब बात करते हैं सिर्फ इस वाले रीजन में, सिर्फ इस वाले रीजन में आउट ऑफ द प्लेन करंट। तो सर अब सिर्फ तुम इस वाले सिलेंडर पे फोकस करो और हमें क्यू पॉइंट पे फील्ड चाहिए। तो भैया इसके सेंटर्स को समझिएगा, यही हमको क्रिटिकल पॉइंट है, इसके सेंटर को यहां से आपने जोड़ा। अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, ये डिस्टेंस मेरे को r/2 है, दिख रहा है, ये डिस्टेंस 2r है, इसको स्मॉल r बोल दो फिलहाल के लिए। इसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन है, तो इस वाले सिलेंडर के वजह से क्यू पॉइंट पे जो फील्ड होगा, राइट, इस्तेमाल करो राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर आपको जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा ना, वो इस वाले येलो लाइन के, ये जो आपको हाइपोटेनस है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लेकिन होगा। देखो एक बार निकाल के डायरेक्शन, ये मेरा B2 मैग्नीट्यूड है, ये B2 कितना है वो लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, म्यू नॉट, फॉर्मूला यही होगा म्यू नॉट J इंटू R, किसका रेडियस, इस वाले सिलेंडर का रेडियस जो कि बेटा r/2 है, तो ये आपको हो जाएगा r²/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है वो हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन ये है मेरे पास। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस वाले एंगल को अगर हमने थीटा बोल दिया है, समझिएगा ये येलो लाइन और ये वाले पिंक लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है मतलब ये एंगल थीटा। तो साहब हमको पता चल गया है कि ये एंगल थीटा है। सर उसी प्रकार से इस वाले सिलेंडर में भी हमने आउट ऑफ द प्लेन करंट माना हुआ है, ठीक है, तो इसके सेंटर को इसके साथ जब जोड़ोगे, राइट, अब यहां पे डायरेक्शन को फिर से एक बार एनालाइज कर लेना, ये स्मॉल r है, ये डिस्टेंस मेरे को बेटा r/2 है। अब तुम फिर से ध्यान से देखना, एकदम केयरफुल होके देखना एकदम, भैया इस वाले सिलेंडर में भी आउट ऑफ द प्लेन है, राइट हैंड तुमने थंब रूल इस्तेमाल किया, तो इस बार इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको फील्ड होगा, ऐसा इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड भी B2 ही निकल के आएगा, क्योंकि भैया सब कुछ तो सेम है, ये भी हमको कैपिटल R/2 है और ये डिस्टेंस बाई सिमेट्री ये भी स्मॉल r ही होगा, तो इसका भी वैल्यू B2 होगा, राइट। एंड हमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये एंगल अगर थीटा होगा तो आप घुमा फिरा के देखोगे तो ये थीटा फिर से आ ही जाएगा, यानी कि इस Q लोकेशन पे जो मेरे को नेट फील्ड होगा दैट इज B1 माइनस B2 का ये वाला कंपोनेंट और B2 का ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मर जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ B2 कॉस ऑफ थीटा। अब B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 टाइम्स B2 इज म्यू नॉट JR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू स्मॉल r, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमको हो जाएगा बेस है मेरा कितना 2r डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस विच इज योर स्मॉल r, ठीक है। अच्छा तो भैया 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इसको मारेगा तो कितना बचेगा 2, तो यहां से हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट JR/4 माइनस यहां पर अपने पास है म्यू नॉट JR
स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन स्मॉल आर स्क्वायर, व्हाट इज स्मॉल आर स्क्वायर? आर बाई 2 का होल स्क्वायर विच इज योर आर स्क्वायर बाई 4, और ये वाला मेरा कितना है 2r, यानी कि साहब 4r स्क्वायर, यानी कि 17r स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर लिखो 17r स्क्वायर बाई 4। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आर स्क्वायर मरेगा, 2 इसको मारेगा तो ये 2 बचेगा। अब म्यू नॉट जे आर चाहो तो कॉमन ले लो, 1/4 माइनस, और यहां पर अपने को आ रहा है 2/17। तो भैया दिस इज योर म्यू नॉट जे आर। नीचे में अपने को एलसीएम बनेगा 68 का, ये अपने को हो जाएगा कितना 17 माइनस ये अपने को हो जाएगा 8, तो न्यूमरेटर में आएगा मेरे को कितना 9, और मैच कराएंगे तो अल्फा की वैल्यू 9 आ जाएगी। क्लियर एकदम? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर हमें वेक्टर्स के डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और जितने भी यहां पर आपको टास्क दिए जाते हैं, जितने भी सीरीज है, फॉलो कीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिविजन सब कुछ बहुत शानदार तरीके से होगी। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।